नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB नर्सरी टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको ज़रूर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं उनको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो DSSB जो एग्ज़ाम करवाती है आपके, उसमें आपका जो सेक्शन ए है, भले कोई भी एग्ज़ाम का हो, सभी को आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ नर्सरी टीचर के जितने पेपर्स हैं वो ज़रूर आपको सॉल्व कर देने हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, या इट इज़ नेहा एजुकेटर चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हैं, पिछला कंटेंट, पिछली भर्तियों का जो कंटेंट है DSSB नर्सरी टीचर के लिए वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स पर जो मैंने वीडियोस बना रखी है वो भी आप ज़रूर देखें। और एक जो कई बार मैं पोस्ट शेयर करती रहती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वो है ऑथेंटिक बुक्स के सोर्सेज की, जहाँ से आप डायरेक्टली PDF डाउनलोड करके उन चीज़ों को ज़रूर करते रहिए। तो यहाँ से हम जो शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज़ की, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, टॉपिक्स को किस तरह से तैयारी में और थोड़ा बूस्टअप आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ आप पुराने वीडियोस को भी देखना। यहाँ पर ना केवल आपको जो सेक्शन B है उसी का कंटेंट मिलेगा, आपको सेक्शन A से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज़रूर ज्वाइन करें। नर्सरी टीचर का केवल और केवल एक ही जो अब तक का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, और जिसमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, सेलेक्टेड भी, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर जो है आपका DSSB नर्सरी टीचर का है, जिसमें कि हम सेक्शन B का पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड स्टेजेस। ये जो क्वेश्चन है आपका किससे रिलेटेड है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पहला है आपका पियाजे। पियाजे की जो थ्योरी है वो आपको ज़रूर देखनी है। पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। ईगोसेंट्रिक जैसे वर्ड्स हैं वो आपको एग्जैक्टली हर एक, कोई भी अगर आपको वीडियो मिलेगी तो उसमें इस तरह की चीज़ों की बात होती है। साथ में कंक्रीट की बात होती है, और साथ में इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी पियाजे से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको इनका जो ड्यूरेशन है वो भी ध्यान में रखना है। जो 4 स्टेजेस यहाँ पर दी हुई है उनको आपको ध्यान में रखना है। पहली जो आपकी सेंसरी मोटर है वो 0 मतलब आपकी 0 से लेकर के 2 तक है, 2 ईयर्स तक। नेक्स्ट आपकी जो है 2 to 7 ईयर्स तक है। नेक्स्ट आपकी 7 to 12 ईयर्स तक है, लगभग यही रहता है। और ये आपकी 12 से इसके अबाउ। यहाँ पर ये चारों स्टेजेस के आपको नाम पता होने चाहिए, इनकी जो एक ड्यूरेशन पीरियड है वो पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो एक पॉइंट है, एक वर्ड है एग्जैक्ट जो यूज़ किए हुए हैं उनको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो ईगोसेंट्रिक चीज़ें हैं वो कब होती है एक बच्चे में, वो सेंसरी मोटर, और जो आपका प्री ऑपरेशनल है 0 से 2 अगर हम बात करें, 0 to 2, एक तो वो रहता है, मेनली हम इसी को कंसिडर करते हैं। लेकिन और में ये ऑप्शन नहीं है, साथ में प्री ऑपरेशनल को भी इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि 2 ईयर्स की जो एज होती है इसमें इंक्लूड हो रही है। तो साथ में प्री ऑपरेशनल होके भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में जो इसका आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो आपको पियाजे वाला जो पॉइंट है वो ज़रूर से ज़रूर देखना है। भले आप PRT की तैयारी भी करें तो भी आपके लिए पियाजे का जो एक टॉपिक है, ये लगता है कि छोटा टॉपिक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इतने सारे क्वेश्चंस बना के देता है कि आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो एक पॉइंट तो आपको ये ले लेना है कि मुझे पियाजे की थ्योरी को अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रिलेटेड है एक थ्योरी जो है आपकी ब्रॉन-वेन-बेनेट की, इकोलॉजिकल सिस्टम जो इन्होंने दिया है, जिसमें कि इन्होंने 5 सिस्टम जो दिए हैं, जिसमें एक सिस्टम का नाम क्या है, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। तो ये आपकी इस जो ब्रॉन-वेन-बेनेट की जो सिद्धांत है 5 हैं उससे संबंधित है। तो इसमें इसका नाम ही आपको अगर याद है तो आप इसको जो है इजीली टिक कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके नाम को ज़रूर आप जैसे देख सकते हैं, जो इन्होंने जो इस तरह से सिस्टम दिए हैं इनको ज़रूर ध्यान रखें। तो पहला जैसे कि माइक्रो सिस्टम, फिर मेसो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, फिर आता है आपका क्रोनो सिस्टम सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। इसमें आपका NEP से रिलेटेड जो क्वेश्चन है,
यहाँ पर जो NEEP से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है। हालांकि आप जैसे कि NEP के जो क्वेश्चंस हैं आपको ना केवल नर्सरी टीचर वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे, आपको PRT के एग्ज़ाम में मिलेंगे, PGT के भी काफ़ी सारे पेपर्स हुए हैं उनमें भी मिलेंगे, और ऐसी बहुत सारी ऐसे एग्ज़ाम हो चुके हैं जिनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको जैसे PDF भी जो है वो भी शेयर कर दी जाएगी, और इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो आपको मिल जाएगा। NEP का आप टॉपिक सर्च करें तो इस रिलेटेड आपको जो मेन पॉइंट्स मिलते हैं उनको भी अगर आप कवर कर लेंगे तो NEP वाला आपका हो जाएगा काम। इसमें है कि NEP 2020 प्रपोज्ड दैट यूनिवर्सल प्रोविजन of quality of early childhood development care and education must be achieved. What is the deadline for this? तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना केवल एक बार के लिए पूछा गया है, या आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपसे ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो टारगेट है 2030 के लिए है, 2030 के लिए है, तो ये ज़रूर आप मेंशन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी है, जैसे कि आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट या आपका जो कोर्स है एंटिटी का अर्ली चाइल्डहुड का वही है, तो सिर्फ जो संबंधित है वो यही है। क्वेस्ट ECD का अर्थ क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका है थिंकिंग विथ सेंसेस किस अवस्था में आता है, तो ये भी हम जोड़े तो इससे ये वही आपकी चीज़ आ गई है पियाजे की। पियाजे ने जो ये चीज़ें दी है उसमें आपकी जो सेंसरी मोटर वाले स्टेज है जिसमें सेंसेस की बात की गई है, इंग्लिश वर्ड आपको ज़रूर ध्यान में रखना है ताकि आप तुरंत ही रिलेट कर पाएँ। संवेदी से आप हो सकता है नहीं रिलेट कर पाए, लेकिन सेंसरी सेंसेस तो यहाँ पर आप सीधा एक बार में ही टिक कर देंगे। मेन पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता है, पहली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं एंटिटी की, तो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। पुराने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऐसे बना रखे हैं जिनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी अभी जो है मैंने शुरुआत कर दी है, पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरह से पहले जो मैं वीडियोस बनाती थी उतना समय निकाल करके आपको ये कंटेंट ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर तो मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं ज़रूर PDF या कुछ ना कुछ शेयर करती ही रहती हूँ जो आपके काम का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी RTE अधिनियम के तहत फिर से आपका ECC की बात हो रही है। ECC जो है संबोधित करता है तो कौन सी धारा से संबंधित है, अधिनियम जो बनाया गया है धारा 11 से संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। पुराने प्रश्नों की कैटेगरी का जो एक प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो NEP का भी जो क्वेश्चन था वो भी ECC से संबंधित था, और ये अब आपका जो RT से रिलेटेड है वो भी इससे है। नेक्स्ट आपका है कौन सा एक प्रतिभाशाली का लक्षण नहीं है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको एक बार के समझ के लिए काफ़ी सारे ऐसे आप थ्योरीज पढ़ लेंगे फिर भी नहीं समझ में आएगा, तो एक चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरों से लड़ाई, रचनाशील विचार, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में नवीनता। अभिव्यक्ति में नवीनता अगर कोई कॉपी करेगा तो उसमें प्रतिभाशाली का गुण नहीं है। कॉपी तो कोई भी कर सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट भी कॉपी कर सकता है। जिज्ञासा, सीखने की इच्छा भी एक प्रतिभाशाली में ही रहती है। रचनाशील, क्रिएटिविटी जो है वो भी एक प्रतिभाशाली का गुण है। तो यहाँ पर दूसरों से लड़ाई, तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट है किसने कहा है कि, तो ऐसे जो प्रश्न हैं जो आए हैं इन प्रश्नों को देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन की आप अगर मान लो कुछ एक आपको अगर याद कर सकते हैं, दिमाग में ला सकते हैं तो ठीक है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि इसमें कई चीज़ें अगर आपकी पढ़ी हुई की थ्योरी तो आप कुछ ना कुछ लिंक से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे स्टेटमेंट भी आते हैं ये किसने कहा था रिलेटेड, तो उनको आप एक बार साइड कर दीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो ज़रूरी नहीं है 100 क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे आए। आपको अपना ये करना है कि जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस कर सकूं वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ एंटिटी वालों को ये भी ज़रूर ध्यान में रखना है कि मेरे को सेक्शन A में भी अच्छा स्कोर करना है, और मैंने ऐसे काफ़ी सारी ऐसे ट्रिक्स दी हुई हैं जिससे ना केवल आप रीजनिंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में और हिंदी में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थोड़े से वीडियोज़ पुराने हैं लेकिन वो आपको आगे तक काम में आएंगे। तो ये जो प्रश्न आपका है एक कहीं ना कहीं एक पर्सन से रिलेटेड है, एग्जैक्ट आपको आंसर आना चाहिए। या फिर अगर आपने इसकी जो थ्योरी पढ़ी है ब्रूनर की, काफ़ी एक प्रचलित है B.Ed में, DLED में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा एक तो इनएक्टिव
जिसमें हम बात करते हैं एक्शन बेस्ड, आइकॉनिक, इमेज बेस्ड। इसके अलावा तीसरा जो इन्होंने दिया है, तीसरी जो स्टेज दी है वो है सिंबॉलिक स्टेज दी है। यही जो ब्रूनर ने जो एक सिस्टम दिया है, किस लिए एक ब्रूनर ने जो अपना एक सिद्धांत दिया है कि जो थ्योरी है आपकी रिप्रेजेंट करने की है, या फिर अपन कह सकते हैं ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें अगर हम बात करें इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पढ़ेंगे तो इसमें एक खुद को तैयार करने की, सामने रखने की, इन चीज़ों पर ही बात की गई है। तो ये एक तरह से इसकी थ्योरी की बात की गई है, तो इसमें सीधा सीधा नाम आ जाएगा ब्रूनर का। तो काफ़ी सारी ऐसी लाइन भी आती है जिसमें से हमें एक निचोड़ निकल के आ जाता है कि एग्जैक्टली ये पॉइंट आउट कर रही है उस थ्योरी को, उसके बारे में बात कर रही है, तो ये ब्रूनर की थ्योरी है। ब्रूनर की थ्योरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर क्या चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपको बताएंगे। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ब्रूनर का नाम भी नया लग रहा हो, इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसके द्वारा समझाया गया है? तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं इसको हम जानते हैं ZPD के नाम से, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक आपका होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। एक आपके स्कैफोल्डिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो रिलेटेड है वाइगोस्की से। तो इनको भी आपको, जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स को देख करके आंसर कर दिया था कि ये पियाजे से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट्स को देख करके ब्रूनर पर टिक कर दिया था, वैसे ही ये जो पॉइंट है वो बताते हैं कि भाई ये इससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? वाइगोस्की से। तो इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, अगर आप पुराने पेपर्स को देखेंगे तो ZPD की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, जिसमें हम बात करते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, जो कि इसमें हम बात करता है द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू, जो चाइल्ड खुद से कर सकता है इंडिपेंडेंटली, एंड जो थोड़ी सी सहायता के साथ कर लेगा। तो ये जो एक कह सकते हैं विकास का क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं ZPD। तो इस तरह से हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये हमने जो 10 सवाल किए हैं, किस तरह से हम देखा है, किन चीज़ों को हमने पॉइंट आउट किया है, उसी तरह से हम और आगे भी वीडियोस में देखेंगे। साथ ही साथ ना केवल हम सेक्शन B को कवर करेंगे, सेक्शन A को भी, और काफ़ी सारे पुराने वीडियोस भी जो पोस्ट की गई है उनको भी आप ज़रूर देखें, आपके बहुत काम की है। एक बार के लिए आप ये चीज़ देख करके पुराने वीडियो सर्च कर करके देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। सबसे बड़ा जो टेलीग्राम चैनल है एनटीटी का, वो आपका इस तरह से आप सर्च करिएगा, NTT_टीचर आप सर्च करिए। आगे यहाँ पर आपको लिखना है _टीचर, तो आपको टीचर जो एनटीटी का जो मेन टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। साथ में D+B_NTT अगर आप सर्च करेंगे तो जो D+B NTT का टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। दोनों के ही लिंक दिए हुए हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारी वहाँ पर पोस्ट की हुई है कि जिससे कि आप पता लगा सकते हैं आपका डिप्लोमा है जो वैलिड है नहीं है, सर्टिफिकेट है वैलिड है नहीं है, हर एक पोस्ट वहाँ पर कर दी जाती है। साथ ही साथ ऑथेंटिक बुक्स के PDF भी वहाँ पर शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से ये मैंने क्वेश्चंस के आंसर टिक किए हुए हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस को हम वो भी करेंगे जो कि पहले जो ऑफलाइन पेपर होते थे उनको भी हम ज़रूर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और काफ़ी सारे करवाए हुए भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।